ये आप क्या कर रहे हो? जय माँ काली, जय हनुमान। उस दिन तुमने पूछा था ना कि साधना क्यों जरूरत है। चलो मैं आज आप तुम्हें बताती हूँ कि साधना से क्या लाभ होगा और वो हमारे लिए क्यों जरूरत है। देखो ये है पेंसिल, ठीक है। एक उदाहरण जरूर बताती हूँ, इससे बहुत कुछ हम प्रकृति से ना बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो देखो ये पेंसिल है और मैं इसको ऐसे काट रही हूँ, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ, अब इससे क्या निकलेगा बताना, फिर मैं बताऊंगी। देखो कितनी नुकीली चीज निकली ना। और इससे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो समझ लो ये हमारी फिजिकल बॉडी है, ठीक है। और साधन, ये साधन है, ठीक है। जब हम इससे साधते हैं ना तो साधना शुरू होती है, ठीक है। और ये जो नुकीली चीज निकलती है वो हमारा सोल है। ये सोल इतनी प्यूरिफाई हो जाती है और इससे हम अज्ञान पाते हैं। ये अज्ञान चीज है, बाहर वाला ना शरीर अज्ञान है। हमारा जो कर्म है, देखो काली चीज है। इतने पास्ट कर्मास, इतने हमारे नेगेटिव कर्मास इस फिजिकल बॉडी में है जो अंदर तक हम जा भी नहीं पाते हैं। तो जब हम साधना करते हैं, इसको साधते हैं, तो अंदर से इतनी स्वच्छ, इतनी रोशनी चीज निकलती है जो कि जैसे लिखते ना, ज्ञान होता है ना, लिखते हैं, खुद को ज्ञान प्राप्ति होती है और दूसरों को ज्ञान मिलता है। तो वही है, साधना से ना हम एक अपनी फिजिकल बॉडी तो प्यूरिफाई करते हैं, दूसरी जो नकारात्मक चीज है इस जन्म की या पास्ट लाइफ से आई हुई है वो सारे कटते हैं। कट के हमारा जो अंदर का सोल है वो प्यूरिफाई होता है। उससे रोशनी जो निकलती है ना वो हमें ज्ञान प्राप्त करता है और आगे सबको ज्ञान प्रदान करता है। तो साधना का अर्थ यही है। देखो ये सारे कचरे हैं, ये हमारे ही कचरे हैं जो माँ साधन के द्वारा, साधना के द्वारा सारे निकल के फेंक देती है। तो साधना जरूरी है, इससे डरना नहीं है। इससे भक्ति से हमने सीखा समर्पण की भावना। अब समर्पण से थोड़ा आगे जाएंगे तो साधना करेंगे। साधना अपने लिए है, उससे हमें ज्ञान, अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके जाता है। हर मुश्किल को कैसे इतने प्यार से आगे बढ़ा जा सकता है, माँ की कृपा से कैसे बढ़ा जा सकता है, वो हमें हर साधना से सीखनी होती है। आगे बढ़ने के लिए साधना जरूरी होती है। आप एक समझ लो, हम पेड़ को क्यों काटते हैं, एक पौधा है उसको बीच बीच में हम काटते हैं, क्यों काटते हैं? ताकि वो बड़ा हो और उससे फूल और फल निकले। तो इसलिए इस मायावी जगह में इस शरीर रूप को जितना भी हम साधेंगे, जितना भी साधन मार्ग से साधेंगे, वो उतना ही बढ़ेगा, उतना ही प्यूरिफाई होगा और ज्ञान प्रकाश करेगा। उससे जो ज्ञान मिलेगा ना, हमेशा हमारे लिए तो होता है, पर ये भाव रहना चाहिए कि जो ज्ञान हमें मिलता है ना, हम उसको और 4 लोगों में बांटे तो ही ये बढ़ता है। जितना ज्ञान बढ़ेगा ना, लोगों के प्रति, माँ के प्रति भक्ति भाव ही जागेगी। तो साधना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर कोई, साधना छोटी हो या बड़ी हो मायने नहीं रखता है, पर सबको एक साधना मार्ग में जाना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि कुछ नियम हो, कानून हो, वो नहीं है। एक हमको ना, जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम का अर्थ क्या होता है? हम एग्जाम में बैठते हैं अच्छे नंबर्स लाने के लिए। उसके लिए क्या ना पढ़ना पड़ता है। वो जो पीरियड हम पढ़ते हैं वो साधना होता है। मार्क क्या प्रतीत करता है? किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, अपनी हम कितने कैपेबल हैं वो जताने के लिए। जब हम 50 रखते हैं, हमको लगता है यार 50 रख लिया, फिर क्या होता है, दूसरी बार ट्राई करते तो क्या होता है, वो 50 100 में पहुंच जाता है। तो साधना से हम सीखते कि हमारा मन में हम कितने कैपेबल है आगे बढ़ने के लिए, माँ के प्रति समर्पित होने के लिए। जितना उसको साधेंगे वो उतना उज्जवल होके निकलेगा और ज्ञान के मार्ग में बढ़ेगा। ज्ञान को पाने के लिए जो सच्चाई, जो सच्चा ज्ञान है वो साधना से ही प्राप्त होती है। तो हर कोई साधना के मार्ग में आगे बढ़े और माँ के प्रति और भी निकट
और भी करीब हो, माँ को जानने के लिए साधना करना जरूरी है। माँ की प्राप्ति, माँ तक पहुंचने के लिए, उसके हृदय तक पहुंचने के लिए हमें एक साधना, एक मार्ग पे चलना है जो कि हमें मार्गदर्शन कराएगा, सच्ची राह पे निकालेगा और इस मायावी संसार से आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक बनेगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस हम लाएंगे जो हम अपने नॉर्मल लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस करके इस भक्ति मार्ग पे माँ के प्रति समर्पण भाव, साधना, जो भी आप बोलिए, एक अच्छा एक स्पिरिचुअल मार्ग पे जा सके। हमारी कामना यही है कि जो भी सुने वो कुछ ना कुछ ज्ञान इस वीडियो से पाए, माँ के प्रति प्रेम बढ़े, इस मायावी संसार से थोड़ा समय निकाल के ना एक खुशी की लहर उसके चेहरे पे आ जाए। बस यही हमारी कामना है। आप सबको अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो देखिए और हमको और भी प्रोत्साहित कीजिए कि हम और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाएं। जय माँ काली, जय हनुमान।